Jai Hind students, I am Pawan Kumar Sharma, the English faculty and HOD academics, कर्नल मिलिट्री स्कूल कुछ अमन सिटी। ये मेरी सेकंड क्लास है आपके लिए। इससे पहले मैं क्लास में और आ चुका हूँ, उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी कोचिंग चल रही हैं जिसमें अपने स्तर पर अच्छी से अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करते हैं और जिसमें सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, आरएमसी की, ऐसे स्कूल्स हैं जो आम आदमी के पब्लिक स्कूल हैं। हर आदमी को इन स्कूलों का फायदा मिलना चाहिए। आर्मी पर्सन की इसमें विशेष सीटें होती हैं, उन लोगों को तो खूब ज्यादा फायदा मिलना चाहिए और इसीलिए कर्नल मिलिट्री स्कूल की तरफ से भी ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस की शुरुआत की गई है। ये मेरी सेकंड क्लास है और आज का मेरा टॉपिक जो है वो नाउन से संबंधित है। पहले आपको मैंने नाउन बताया था, मैंने आपको नाउन को पूरा डिस्क्राइब किया था, जिसमें मैंने आपको देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स बताए थे, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को मैंने आपको बताया था ये काउंटेबल नाउन्स हैं और मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने बताया था आपको ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और मैंने आपको डिस्क्राइब किया था और मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन को आप छांटिए, अलग कीजिए। ऐसा मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी लास्ट में। और आज की क्लास में आपको नाउन एंड द नंबर से शुरुआत करने वाला हूं। नाउन एंड द नंबर, नंबर में होता है वचन, हिंदी में हम इसे वचन बोलते हैं। तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है मेरी, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यदि किसी नाउन से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो वचन होता है। काइंड्स ऑफ नंबर के दो प्रकार होते हैं, सिंगुलर नंबर होता है एक तो, और एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में देखते हैं हम, सिंगुलर नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ऐसा नंबर जिससे केवल एक होने का बोध हो, जिससे एक चीज का, एक वस्तु का, एक पर्सन का बोध होता है, वो सिंगुलर नंबर होता है। जैसे अ बॉय, अ पेन, अ फैन, अ मैन, इस तरह से। प्लूरल नंबर में बात करते हैं हम, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ऐसा नाउन जिससे एक से अधिक होने का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे फैन का फैंस, बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, इस तरह से। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से हम प्लूरल नंबर कैसे बदलें। यदि नाउन हमें कुछ सिंगुलर दिया हुआ है और वो हमारा यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में या टेंस में, तो हम उसे किस तरह से प्लूरल नंबर बदलकर सही करें। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षाओं में आते रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस चीज का आपको भी फायदा मिलना चाहिए। आपकी प्री क्लासेज है, इन क्लासेस के माध्यम से आपको खूब फायदा मिलना चाहिए और मैं चाहता हूं आपको खूब फायदा मिले। तो देखिए, फर्स्ट रूल मैं आपको बताना चाहता हूं। जनरली क्या करते हैं हम, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में हम एस लगाकर केवल हम उसे प्लूरल बना देते हैं, जिससे मैंने भी यहां पर किया हुआ है। फैन को फैंस, फ्लैट को फ्लैट्स, शर्ट को शर्ट्स, हॉर्स को हॉर्सेस, इस तरह से मैंने प्लूरल बनाया हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। उस तरह के नाउन्स में लास्ट के लेटर को हमें देखना पड़ता है। जैसे यदि किसी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, इस तरह के लेटर आते हैं तो हम उसमें ईएस जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैंने बनाया हुआ है, बस का बसेस, वॉच का वॉचेज, बैच का बैचेज, क्लास का क्लासेस। लेकिन एक बात यहां पर बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट थिंग है जो आप यहां पर समझेंगे कि नाउन और वर्ब में देखो यहां पर कितना अंतर दिया हुआ है कि हम यदि किसी नाउन में एस और ये जोड़ दें तो नाउन जो प्लूरल बनता है, जैसा मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, नाउन में एस और ये जोड़ने से नाउन को हमने प्लूरल बना दिया। लेकिन यदि हमने वर्ब में एस और ये जोड़ दिया तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बनती है।
जैसे कि आप टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं, तो उसमें पहला रूल क्या बताते हैं हम लोग कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ये जोड़ देते हैं, ऐसा रूल बताते हैं। वो एस और ये जोड़कर हम वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर दिया है तो उसके साथ वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, इसीलिए हम वर्ब में एस और ये जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई दिया हो और वाई से पहले जस्ट कंसोनेंट हो तो हम आई ई एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने LADY लेडी में LADIES जोड़ दिया, इसमें लेडीज, सिटी में सिटीज, लिली का लिलीज बना दिया और फ्लाई का फ्लाई बना दिया। अब देखिए कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें लास्ट का लेटर तो वाई दिया हुआ है लेकिन वाई से पहले वोवेल दिया हुआ है, तो इनमें मैंने क्या किया है कि एस जोड़कर, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया हुआ है। जैसे प्ले का प्लेस, टॉय का टॉयज, रे का रेज, मंकी का मंकीज और की का कीज। यहां देखिए ऊपर वाले में वाई के पहले कंसोनेंट है और नीचे वाले में वाई के पहले वोवेल है, इसीलिए ऊपर वाले में वाई के को हटाकर हमने आईएस लगाया है और इसमें वाई के साथ हमने आईएस उल्टा जोड़ दिया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। आपने देखा होगा सीएच का साउंड आप च पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी सीएच का साउंड क आए तो केवल एस जोड़कर आप उसे प्लूरल बना दीजिए। जैसे मोनार्क में मैंने एस जोड़कर मोनार्क्स बना दिया है, इसे प्लूरल नाउन बना दिया। स्टमक में स्टमक्स कर दिया, इसे ये प्लूरल बन गया। आगे देखते हैं हम, यदि किसी नाउन के लास्ट का लेटर ओ हो और ओ से पहले जस्ट कोई कंसोनेंट आए तो हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो का पोटैटोज, मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज, नीग्रो का नीग्रोज। नेक्स्ट वाले रूल में दिया हुआ है कि यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कोई वोवेल दिया हो तो हम केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बंबू का बंबूज, कुक का कुक्कूज, रेशियो का रेशियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज। इस तरह से मैंने प्लूरल बनाया हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि कुछ नाउन के अंत में एफ और एफ ही आता है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि वीएस जोड़कर एफ और एफ ही को हटा दिया और वीएस जोड़कर प्लूरल बना दिया। जैसे काफ का काफ्स, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स और हाफ का हाफ्स। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैनिकों मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में नाउन एंड नंबर में से क्वेश्चन आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे, इसीलिए आप लगातार इसकी नॉलेज लेते रहिए और ये सोच के रहिए कि आपने ये चीज बहुत बार पढ़ी होगी, वैसे तो स्कूल में पढ़ाई जाती है सॉरी, लेकिन इसको बार बार पढ़ने से क्या है आपको रूल्स की बहुत नॉलेज बढ़ती है और आप इसके माध्यम से टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चीज का। नेक्स्ट वाला रूल है कि इस वाले रूल में देखो लास्ट में एफ और एफ तो दिया हुआ है, एफ और एफ ही आए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं उनमें केवल हम एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाते हैं। जैसे चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स, रूफ का रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स और पफ का पफ्स। कुछ नाउन ऐसे भी आते हैं कि इनमें हम बीच के लेटर को बदलकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने इसमें फुट का फीट बनाया है, गूज का गीज बनाया है, माउस का माइस, टूथ का टीथ, वोमेन का वोमेन। मैंने इसमें बीच वाले लेटर को बदलकर प्लूरल बनाया है। कुछ नाउन कंपाउंड नाउन होते हैं और कंपाउंड नाउन में एक दो वर्ड जुड़कर, दो तीन वर्ड जुड़कर एक कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे सन इन लॉ में सन्स इन लॉ किया है, इसमें मैंने क्या किया है, हम करते क्या है एक्चुअली इसमें कि जो मेन वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का उसमें हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सन्स में जोड़ा तो ये प्लूरल बन गया। ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ में फादर्स इन लॉ, स्टेप फादर में देखो फादर में एस जोड़ा हुआ है, स्टेप फादर्स, स्टेप सिस्टर्स। आगे देखते हैं कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बना दिया, ओक्स का ऑक्सन और ब्रदर का ब्रदरन या ब्रथरन। ब्रथरन का मीन्स है
जैसे एक समाज के लोग जो है भाई बोलते हैं, ऐसे हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनको भाई बोलते हैं हम लोग, इस तरह से। देखो नोबल मैन में कुछ शब्दों में मैन आता है, तो उसमें दो ये भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन केवल मैन में ई जोड़कर, मतलब ई एम एन को एम ई एन कर दीजिए, ये प्लूरल बन जाएगा इस तरह से। डच मैन और नोबल मैन में मैंने केवल मैन में ई को बदला है मात्र, और ये प्लूरल बन गया। नेक्स्ट देखिए, ये भी कंपाउंड नाउन है, मैन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड लेफ्टिनेंट। इसमें क्या है, दोनों वर्ड को बदलकर हमें प्लूरल बनाना पड़ता है। मैन को एम ई एन एन किया है, सर्वेंट्स में भी मैंने एस जोड़ा है, तब ये प्लूरल बना है। लॉर्ड्स जस्टिस और लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स, इस तरह से प्लूरल बनाया हुआ है। आप नेक्स्ट देखिए, ये मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैनिकों मिलिट्री के टेस्ट में टीचर हमेशा बताते हैं कि केवल एस और ई एस जोड़कर आप प्लूरल बना लीजिए, बहुत आसान है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं, उन्हें हमें लर्न करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मिनिमम का मिनिमा और डिक्टम का डिक्टा, और इस तरह से बहुत ही डिफरेंट है। मीडियम का मीडिया, बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जब आप लर्न करोगे तभी आपका इसमें वर्कआउट होता है, और तभी आप किसी भी एक्सरसाइज को पूरी तरह सॉल्व कर पाते हैं। और आज की मेरी क्लास आपके लिए सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए खासकर दी हुई है। मैं चाहता हूं कि आपको मेरी क्लास का पूर्ण 100% बेनिफिट मिले, और आप अपने टेस्ट में, आगामी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हों। थैंक यू। आई विल कम विद अ न्यू क्लास soon.